अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज जुमे के दिन जुमे की नमाज से पहले पूरे पाकिस्तान में कश्मीर आवर मनाया गया और कराची से लेके तकरीबन वज़ीरिस्तान के आखिरी कोने तक मुझे जो पता चला, जो मेरे पास फुटेजेस आई और ख़बरें आ रही हैं, वो लोगों ने रैलीज़ निकाली। इन रैलीज़ की बड़ी सिग्निफिकेंस है और मैं बताऊं कि बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि कहीं पे कोई सियासी लीडर नहीं था, कहीं पे कोई बड़ा लीडर नहीं था और लोगों ने अपनी मदद आप के तहत लोग कुछ जमा होकर टोलियों में वो निकलते रहे, दूसरी टोलियों में मिलते रहे और हर जगह पे, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर एरिया में लोगों ने ये किया। बूढ़ों ने किया, बच्चों ने किया, ख़वातीन ने किया, नौजवानों ने किया और बड़ा आज हब्स वाला मौसम था, गर्मी वाला मौसम था शदीद। और बाकायदा मैं भी जब गया हूँ क्राउड में तो प्यास लग रही थी और यानी हब्स में जैसे इंसान को होती है अनकंफर्टेबल फीलिंग, वो भी थी। लेकिन मजाल है कि अपना जो है वहाँ पे किसी ने किसी बात की कंप्लेंट की हो और मुझे 2-3 बातें देख के बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। मसलन मेरी बेटी भी मेरे साथ थी और बच्चे तो सबके और भी बड़े लोगों के थे, तो मैं बड़ी नोट कर रहा था एक चीज़ कि लोग खुद केयरफुल थे कि किसी खातून को साथ, किसी बच्ची के साथ किसी को हाथ ना लगे, किसी को कंधा ना लगे और लोग केयर कर रहे थे। यानी इतना मुझे ऑर्गेनाइज्ड यानी देख के जो है एक मुझे ना सिर्फ सुकून हुआ बल्कि मुझे यकीन हो गया कि बग़ैर यानी किसी लीडर के भी अगर पाकिस्तानी कौम इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से अगर वो प्रोटेस्ट कर सकती है तो फिर यानी ऐसी कौम के लिए तो हम सिर्फ उसको हम दुआ दे सकते हैं। और आप ये देखें कि एक कॉल हमने भी दी थी, यानी खरा सच के अंदर लोगों को रिक्वेस्ट की कि जी मसलन मैं चेयरिंग क्रॉस पे होऊंगा और मैंने रिक्वेस्ट की कि जो भी आ सकता है वो चेयरिंग क्रॉस पे आए और हम लोगों ने वहाँ मोदी के पुतले को फांसी देनी थी, उसको चिता को जलाना था। लेकिन यह है कि मुझे वहाँ पहुँचने में ख़ुद मुकर्ररा वक्त के ऊपर बड़ी दुश्वारी पेश आई, इस वजह से नहीं कि कहीं रुकावटें थीं, इस वजह से कि हजूम इतना आ गया और हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पे उमड़ आए। और फिर मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमें जिसमें PFUJ है, जिसमें एम्परा है, जिसमें एमरा है, जिसमें लाहौर प्रेस क्लब है, उनके अहदेदारान जो थे वो मुख्तलिफ़ जगहों से मुझे कॉल कर रहे थे कि हम 1.5 मील दूर इधर जुलूस के साथ हैं, कोई कहता हम अनारकली के में जुलूस के साथ हैं और आगे हम नहीं पहुंच सकते। यानी चेयरिंग क्रॉस से आप समझें कि एक साइड पे माल रोड अनारकली तक पूरी जैम थी लोगों से और दूसरी साइड पे वो डेविस रोड तक जैम थी। डेविस रोड से आगे प्रेस क्लब, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी और गवर्नर हाउस का पिछला हिस्सा, ये सारा जो था ये जैम था। इस साइड पे लोग चाइना चौक पे, मेरे प्रोड्यूसर्स वगैरह उन्होंने मुझे बताया कि वो वहाँ पे उनको रुकना पड़ गया क्राउड्स के बीच में, कि वहाँ पे ही लोग खड़े होके जो थे 12 बजे एकदम से उन्होंने खड़े हो गए और उन्होंने पहिया जाम कर दी और उन्होंने हरकतें जाम कर दी जो एक वज़ीर आज़म की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी। और मुझे सच्ची बात है कि आज सुबह को भी हम सोच रहे थे, आपस में एक दूसरे को फ़ोन करके कह रहे थे कि प्लीज़ आना ज़रूर है, तुमने हमारी कुछ इज़्ज़त रह जाए। तो मेरा ख्याल था कि 150 से 200 या 400 लोग जो है वो हमारे जानने वाले या चाहने वाले जो हैं वो होंगे वहाँ पे और मेरी टीम में लोगों का ख्याल था कि 1000 से 1500 के करीब लोग आएंगे वहाँ पे, जितना हमने लोगों को कहा है। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ तो हालत ही मुख्तलिफ थी। पुलिस भी आगे खड़ी हुई है। एक पुलिस वाले ने मुझे कहा कि तुसी केड़ी मुश्किल से सानू पाता है, देखो इधर गड्डियाँ रोकनी पै रही ने, लोग इतने आ गए हैं। और जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने कहा ये लोग इतने कैसे आ गए, तो मुझे बताया, उन्होंने कहा कि जी हॉल रोड के ट्रेडर्स हैं, उन्होंने कहा हम भी इधर आ जाते हैं। बीटन रोड वाले उन्होंने कहा हम भी इधर आते हैं। कोई चौबुर्जी में निकाल रहे थे, उन्होंने कहा जी उधर खरा सच वालों ने कहा है उधर जमा हो रहे हैं, तो वो भी उधर आ गए। तो यानी मुख्तलिफ़ जगहों से इंडिविजुअल लोगों ने जो रैलीज़ अपनी निकाल रहे थे उसको उन्होंने कल्मिनेटिंग पॉइंट बना लिया
اسٹوڈنٹ تنظیمیں بہت تعداد میں آئیں، ڈاکٹرز آئے، نرسز آئیں، پیرامیڈک سٹاف آیا وہاں پہ. اور میں بہت حیران ہوا کہ جب میں نے وہاں سرکاری ملازمین کو دیکھا، جو بہت بڑی تعداد میں تھے سرکاری ملازمین، منسٹریز میں کام کرنے والے لوگ تھے، کلیریکل سٹاف تھا، لیکن آج کسی کو کوئی پروٹوکول نہیں وہاں پہ مل رہا تھا. پروٹوکول صرف ایک بات کا تھا کہ جو ہم نے سب نے مل کر دعا کرنی تھی اہلیان کشمیر کے لیے، اور جب پاکستان کا قومی ترانہ بجا تو جو دل سے انسان کو خوشی ہوتی ہے وہ تو ہوئی، لیکن مجھے یہ تسلی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد ملک میں ہمیں پیدا کیا، اور اس آزاد ملک کی ہم ویسے تو بہت اس میں ہم یعنی نکالتے رہتے ہیں اپنی شکایتیں، اپنے شکوے، اپنی سب کچھ ہے، لیکن جب وہ قومی ترانہ بج رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمت ہے ہمارے لیے کہ ہمارا اپنا جھنڈا ہے، ہمارا اپنا ترانہ ہے، ہمارا اپنا ملک ہے. ہم کسی کے غلام نہیں ہیں اور ہم کسی کے محکوم نہیں ہیں. خدا نخواستہ پوچھیں ناگالینڈ میں جو لوگ ہیں، پوچھیں جو کشمیر کے اندر اس وقت لوگ ہیں، پوچھیں جو نیکسلائٹ سٹرگل کر رہے ہیں، پوچھیں ان سے جو ماوسٹ سٹرگل کر رہے ہیں، پوچھیں ان سے جو دالت ہیں مذہب کے، پوچھیں ان سے کہ جو کرسچنز ہیں ہندوستان کے اندر اور ان کے گرجا گھروں کو آگ لگ رہی ہے. آج مجھے یہاں پہ ہندو بھی ملے، مجھے یہاں پہ اپنے مسیحی برادری کے لوگ بھی ملے، کوئی فرق نہیں تھا، نہ کوئی شیعہ تھا، نہ کوئی سنی تھا، نہ کوئی وہابی تھا، نہ کوئی دیوبندی تھا، نہ کوئی عیسائی تھا، نہ کوئی ہندو تھا، نہ کوئی سکھ تھا. سب پاکستانی تھے وہاں پہ، اور سب کشمیر کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے تھے. اور جب ہم نے مثلاً اس کی کاؤنٹ ڈاؤن ایک دی اور اس کی ایفیجی کو پھانسی کے اوپر ہم چڑھا رہے تھے فار ہیومن رائٹ وائلیشنز، جو اس نے گجرات میں کیا، جو اس نے کشمیر میں خون ریزی کی، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ کرمنل ہے اور یہ ایک فاشسٹ کرمنل ہے. اور ہٹلر کے بعد قرۂ ارض پہ کوئی اگر بڑا خونی درندہ آیا ہے تو وہ مودی ہے، اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مجھے کوئی شک نہیں ہے اور ہر ایک کو اس بات کا یقین ہے. کل کچھ واٹس ایپ گروپس پہ یعنی میرے اپنی دوستوں سے، جاننے والوں سے آرگیومنٹس بھی ہوئی ہیں اس بات پہ. کچھ لوگ مذاق اڑا رہے تھے، کچھ لوگ یہ کر رہے تھے، لیکن آج صبح جب ہوا اور صبح کو جب میں گیا تو there was no lighter side to it. There's only one side to it. کہ امیر ہو، غریب ہو، ٹیکسٹائل اونر ہو، مزدور ہو، کارخانے میں کام کرنے والا ہو، اس کارخانے کا مالک ہو، کوئی ایگزیکٹو ہے، کوئی پراڈو والا ہے، کوئی پیدل ہے، سب وہاں پہ کھڑے تھے. اور کسی کا کوئی ڈیزگنیشن نہیں تھا، کسی کے پاس کوئی وزٹنگ کارڈ نہیں تھا. مجھے کشمیر کاؤنسل والے لوگ آ کے ملے وہاں پہ، ان کی جو کمیٹیز ہیں ڈفرینٹ، وہ لوگ آ کے مجھے ملے. لیکن جو چیز مسنگ تھی، جو سارے سیناریو میں جو چیز میں سمجھتا ہوں مسنگ تھی، یونائٹڈ نیشنز کے کوئی لوگ نہیں تھے، ریڈ کراس والوں کے لوگ نہیں تھے، ہلال احمر والوں کے لوگ نہیں تھے، کوئی این جی او نہیں تھی وہاں پہ الگ سے جو موم بتیاں جلاتی ہو جیسے وہ جلاتے ہیں، کوئی ایسی این جی او نہیں تھی کہ جو تصویریں اٹھا کے وہ جو یہاں پہ ویسے بڑے نعرے مارتے ہیں خواتین کی حرمت کے، لیکن کشمیر میں جو بہنوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے اس کے لیے وہاں پہ موجود نہیں تھیں. پاکستانی تھے صرف. لیکن یہ جو لوگ جن کا کام ہے وہاں پہ، جیسے ریڈ کراس ہے یا یونائٹڈ نیشنز ہے، کاش وہ بھی دیکھتے آج کہ کس طرح سے ایک دل اور دو جان ہے جو ہے کشمیری اور پاکستانی. اور وہاں پہ لوگوں نے کسی نے سوائے کشمیریوں کے کوئی اور بات نہیں کی، نہ کسی نے حکومت کے حق میں کی، نہ کسی نے حکومت کے خلاف کی، نہ کسی نے اپوزیشن کے حق میں کی، نہ کسی نے اپوزیشن کے خلاف کی، نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے کی، نہ ان کے خلاف کی، نہ پولیٹیکل پارٹیز کے جھنڈے میں نے کم از کم نہیں دیکھے. اگر کہیں پہ ہوں گے تو مجھے اس کا علم نہیں ہے. لوگ ایک اسپرٹ کے تحت آئے تھے، اور میرا خیال ہے کہ آج پاکستان نے
पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि 22 करोड़ पाकिस्तानी कश्मीरी अवाम के साथ खड़े हैं, उनके पीछे नहीं हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। और उनके ऊपर होने वाले मुजालिम जो हैं उन पे हमने चुप नहीं रहना, हमने आवाज़ उठानी है कि जब तक दुनिया में उसकी रिकग्निशन नहीं होती और पूरी दुनिया जो है वो आके वहाँ पे जुल्म जो है जालिम का हाथ पकड़ के उसको रोकती नहीं है। आज 26वां दिन है कर्फ्यू का कश्मीर के अंदर। आप सुनेंगे तो आप हैरान होंगे कि वहाँ पानी नहीं लोगों को मिल रहा, खाने की अशिया नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, वहाँ पे जनाजे उठाने का कोई इंतज़ाम नहीं है, नॉर्मल जो फौत हो रहे हैं उनकी तदफीन का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। और अभी तक खुद हिंदुस्तानी हुकूमत के मुताबिक, इस फाशिस्ट हुकूमत के मुताबिक वहाँ पे 500 दफ़ा कर्फ्यू ब्रेक किया। यानी कश्मीरी अवाम जो है वो इतनी दलेर, इतनी बहादुर और इतनी यानी मैं समझता हूँ कि जज्बा जिहाद से सरशार है कि उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि अब उन्होंने आज़ादी लेके रहनी है। आज इस दिन अगर हमें याद करना है तो हमें बुरहान वानी शहीद को याद करना है, हमें उस तरह के और लोगों को याद करना है, हमें हुर्रियत के उन लीडर्स को भी याद करना है कि जो इस वक्त जेलों में बुरे हालों में हैं, चाहे वो यासीन मलिक हों, चाहे वो महमूदा हों, चाहे कोई और हो। और उन लोगों को भी नहीं हमने भूलना जो कश्मीर स्ट्रगल में, हमारे मैकेनिक्स डिफरेंट हो सकते हैं, वो वहाँ पे हैं, हम यहाँ पे हैं, कोई कराची में है, कोई लंडी कोतल में है, लेकिन ऑब्जेक्टिव सबका एक है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की आंखें खुलें और इंटरनेशनल कम्युनिटी कश्मीर में जालिम का हाथ रोके। प्लीज़ गेट ऑन विद इट। आप फेसबुक पे हैं, आप ट्विटर पे हैं, आप यूट्यूब पे हैं, आप इंस्टाग्राम पे हैं, आप स्नैपचैट पे हैं, आप कुछ ना कुछ दिन में एक दफ़ा ज़रूर कश्मीर के ऊपर शेयर करें ताकि दुनिया, हो सकता है आपकी आवाज़ उन तक पहुंच जाए अगर हमारी नहीं पहुंच रही। एंड वंस अगेन, मैं फ़र्दन तो कर नहीं सकता, वो हज़ारों लोग जो आज हमारी रिक्वेस्ट पे वहाँ पे आए चेयरिंग क्रॉस पे, मैं आपको सलाम करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। Until the next time, अल्लाह हाफ़िज़।